आज की अखबार के फ्रंट पेज की खबर है कि महादेव सट्टा ऐप के मामले में ईडी के राडार पे 30 से ज्यादा बॉलीवुड के स्टार हैं। आप जरा सोचिए, पहली बात तो सट्टा ऐप और नाम महादेव, और सट्टा ऐप बनाने वाले कौन है? ये सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। ये सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल 2014 के पहले बहुत बड़े सेकुलर थे और सुबह से लेकर शाम तक सेकुलर नेताओं के आगे पीछे घूमा करते थे। 2014 के बाद अब ये राष्ट्रवादी बन गए हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और सट्टे का कारोबार कर रहे हैं ऑनलाइन। और नाम क्या रख दिया? महादेव सट्टा। जरा सोचिए आप, देवादिदेव महादेव की हम सब पूजा करते हैं और इस गद्दार ने सट्टा ऐप का नाम रखा है महादेव। और महादेव सट्टा ऐप का प्रचार कौन कर रहा है? रणबीर कपूर कर रहे हैं, श्रद्धा कपूर कर रही हैं, कॉमेडियन कपिल शर्मा कर रहे हैं, हुमा कुरैशी कर रही हैं, हिना खान कर रहे हैं। और इस महादेव सट्टा ऐप का प्रचार करने के लिए 30 बॉलीवुड के लोगों ने 112 करोड़ लिया है। इसका मतलब लगभग पर स्टार 4 करोड़, यानी बॉलीवुड के जितने भी ये कलाकार गए उन्होंने लगभग 4-4 करोड़ रुपए लिया है महादेव सट्टा ऐप का प्रचार करने के लिए। सोचो ये कितना कमाता होगा। इस ऑनलाइन गेमिंग के कारण हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इस ऑनलाइन गेमिंग के कारण मिडिल क्लास, अपर क्लास, सभी क्लास के बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि ऑनलाइन गेम चलता रहता है, उसी में कुछ लिंक आती है और नए बच्चे, उनको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं होता, उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो सीधे वो ब्लू फिल्म की तरफ चला जाता है, अश्लील जो सीरियल्स हैं उनकी तरफ चला जाता है, अश्लील वेब सीरीज की तरफ चला जाता है। ये सट्टा खेलते खेलते लिंक आती है जहां पे आप क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन आप ड्रग कैसे खरीद सकते हैं। ऑनलाइन जो सिगरेट चल रही है ना, ई सिगरेट, वो कैसे आ सकती है। तो कुल मिला के ये सट्टा केवल सट्टे का कारोबार नहीं है, ये नशे के कारोबार को भी बढ़ा रहा है, ड्रग के कारोबार को फैला रहा है, अश्लीलता को बढ़ा रहा है, भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, भारत की सभ्यता को बर्बाद कर रहा है और हमारे बच्चों को ड्रग एडिक्ट बना रहा है, सट्टा का एडिक्ट बना रहा है। जो बच्चे इस ऑनलाइन गेम में फंसते हैं वो धीरे धीरे करके हुक्का बार जाना शुरू कर देते हैं, हुक्का पीना शुरू कर देते हैं, ऑनलाइन सिगरेट, ई सिगरेट मंगा के सिगरेट पीना शुरू कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सट्टा खेलते 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 उनको जो है बियर बार की तरफ चले जाते हैं। तो ये जितना डिस्को बार, बियर बार, हुक्का बार, सट्टा बार, ये सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है और ये पूरी की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं, हवाला का कारोबार बिल्कुल कम नहीं हुआ है। हवाला का कारोबार जैसे पहले चल रहा था वैसे ही आज भी चल रहा है, एक रत्ती कम नहीं हुआ हवाला का कारोबार। और जितने भी भारत विरोधी चीजें होती हैं, भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए जितने भी काम हो रहे हैं, ये सब हवाला के जरिए हो रहे हैं। अब आप सोचिए ना, ये बॉलीवुड के 30 हीरो हीरोइन पैसा ले लिए, 4-4 करोड़ मिल गया सबको, ये तो बढ़िया अय्यासी के साथ रह रहे, मौज मस्ती कर रहे, लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा। बर्बाद क्या हो रहा है? भारत की संस्कृति। बर्बाद क्या हो रहा है? भारत की सभ्यता। और ये चलाने वाले कौन है? नाम है सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल। और सट्टा का नाम क्या रख दिया? सट्टा ऐप का महादेव। जरा सोचिए, इनकी इतनी हिम्मत है किसी और के नाम पे सट्टा ऐप चलाने की? इन गद्दारों की इतनी हिम्मत नहीं है कि मोहम्मद सट्टा ऐप कर दे। इन गद्दारों की इतनी हिम्मत नहीं है अल्लाह सट्टा ऐप कर दे। इन गद्दारों की इतनी हिम्मत नहीं थी ईसा मसीह सट्टा ऐप कर दे। इन गद्दारों को सबसे आसान मिला महादेव सट्टा ऐप। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भगवान शंकर के नाम पे, भगवान विष्णु के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, भगवान बजरंगबली के नाम पे, हमारे माता लक्ष्मी के नाम पे, माता दुर्गा के नाम पे ऐसे अनगिनत अवैध कार्य हो रहे हैं। सट्टा बार खुल रहे हैं हमारे देवी देवताओं के नाम पे, बियर बार खुल रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे, हुक्का बार खुल रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे, डिस्को बार खुल रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे। और संस्कृति किसकी बर्बाद हो रही है? भारत की। सारा का सारा ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये नशे का कारोबार, अश्लीलता का कारोबार, ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार, इसके अलावा जो आपका वेब सीरीज बन रही है अश्लीलता फैलाने के लिए, उसका कारोबार, ये सब एक दूसरे से लिंक है और सब में कहीं न कहीं बॉलीवुड है। और इसका मूल कारण है घटिया कानून।
न कभी संसद में ऑनलाइन सट्टा पे चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में चर्चा हो रही है। ये सांसद विधायक मंत्री किस लिए है? भारत की संस्कृति के जितने खतरे हैं उस पर चर्चा करके उस पर कानून बनाने के लिए तो है। हवाला कारोबार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हवाला कारोबार के दुनिया के कई देशों में फांसी होती है अगर हवाला से के जरिए किसी ने फंडिंग कर दिया तो। हवाला के जरिए लेन देन करने पे फांसी की सजा है दुनिया के कई देशों में। हमारे देश में 3 से 7 साल सजा होती है और वो भी 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल मुकदमा चलता है और कोई बड़ा वकील कर लिया तो सबूत के अभाव में छूट जाते। ये जितनी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो हवाला कारोबार चल रहा है, चाहे ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, चाहे नशे का कारोबार चल रहा है, चाहे अश्लीलता का कारोबार चल रहा है, चाहे ये अश्लील वेब सीरीज बन रही है, चाहे अश्लील टीवी के सीरियल बन रहे हैं, इनका सबसे मेन कारण यह है कि हमारे पास ढंग के कानून नहीं है, घटिया कानून चल रहे हैं। और जितने भी जहां जहां पे लागत होती है वो सबका सब कुछ हो रहा है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनता है, वर्ल्ड क्लास हाईवे बनता है, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कानून क्यों नहीं बन रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात, आप लोग क्यों चुप हो? अरे भारत की संस्कृति की अगर चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, तो मांग करो ना हवाला के खिलाफ कठोर कानून की, मांग करो ना काले धन के खिलाफ कठोर कानून की, मांग करो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून की। और ये हवालाबाजी और जो काला धन का कारोबार है ये तभी खत्म होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी। 100 रुपए से बड़ी नोट अगर बंद हो गई, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो गया, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरा काला धन खत्म हो जाएगा, हवालाबाजी खत्म हो जाएगी। भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया, अगर ये जीएसटी खत्म, इनकम टैक्स खत्म, वैट खत्म, टीडीएस खत्म, केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस तरीके का ये जो ऑनलाइन सट्टा का कारोबार है ये खत्म हो जाएगा, बियर बार का कारोबार खत्म हो जाएगा, हुक्का बार भी बंद हो जाएगा, ये जो क्या बोलते हैं आपका जहां पे आप सुट्टा बार खत्म हो जाएगा। ये हुक्का बार, सुट्टा बार, डिस्को बार, बियर बार और ऑनलाइन ये जो गेमिंग है ये भारत की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान से बड़ा खतरा हमारे लिए ये अश्लीलता है, नशे का कारोबार है, ऑनलाइन जो गेमिंग चल रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं इस पे गंभीरता के साथ चिंतन करें। एक बार संसद का विशेष सत्र बुला के अश्लीलता के ऊपर, हुक्का बार के ऊपर, डिस्को बार के ऊपर इसको कंट्रोल करने की चिंता करें। भारत की संस्कृति की रक्षा करना केवल भारत की जनता का कर्तव्य नहीं है, भारत की संस्कृति की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। भारत से अश्लीलता खत्म हो, नशा खत्म हो, जितने भी अवैध कार्य हो रहे हैं ये खत्म हो, इसकी ड्यूटी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की है। भारतीय परंपरा आगे बढ़े, भारतीय ज्ञान विज्ञान बढ़े, आगे बढ़े, भारतीय रीति रिवाज आगे बढ़े, वेद पुराण आगे बढ़े, भगवत गीता रामायण आगे बढ़े, इसको ये ड्यूटी सरकार की है, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की है, केवल समाज की ड्यूटी नहीं है। और समाज के चाहने से कोई भी बुराई खत्म नहीं हो सकती जब तक उस पर सरकार नहीं चाहेगी। अगर हवालाबाजी चल रही है इसका मूल कारण है घटिया कानून। अगर ये सट्टे का कारोबार चल रहा है इसका मूल कारण है घटिया कानून। नशे का कारोबार चल रहा है इसका मूल कारण है घटिया कानून। अश्लीलता बढ़ रही है इसका मूल कारण है घटिया कानून। ये हुक्का बार सरकार खुलवाती है, सट्टा बार सरकार खुलवाती है, या ऑनलाइन गेमिंग का लाइसेंस सरकार देती है, जितने डिस्को बार खुलते हैं सरकार खुलवाती है, बियर बार सरकार खुलवाती है, शराब का कारोबार सरकार करवा रही है, अश्लीलता सरकार फैलवा रही है। इस जो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसके लिए समाज नहीं सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं इसके खिलाफ आवाज उठाइए, कठोर कानून की मांग करिए। सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनकी ड्यूटी है कठोर कानून बनाना। कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक कोई समस्या खत्म नहीं होगी।